देश की सबसे अनुशासित पार्टी होने का दम्भ भरने वाली बीजेपी में इन दिनों अनुशासन का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। इस अध्याय का पहला पाठ पढ़ा है गाजियाबाद के बीजेपी नेताओं ने, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की वर्चुअल मीटिंग में। जी हां, बात 16 जुलाई की है, जब गाजियाबाद बीजेपी कार्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी की वर्चुअल मीटिंग चल रही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता इस बैठक में जुड़े थे। इसी दौरान पूर्व विधायक प्रशांत चौधरी और बीजेपी नेता पवन गोयल के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। नौबत दोनों के बीच मारपीट तक पहुंच गई। मारपीट में पवन गोयल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पवन गोयल के मुताबिक बीजेपी दफ्तर में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। उसमें प्रशांत चौधरी ने पवन गोयल और वैश्य समाज के लोगों के लिए कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया। इसका विरोध करने पर पवन गोयल के साथ मारपीट की गई। पवन गोयल गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सदस्य भी हैं। वहीं बता दें कि प्रशांत चौधरी बसपा से बीजेपी में शामिल हुए हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो थी, तो प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जो हमारे ऑफिस हैं, वहाँ पर उस जिले से संबंधित कार्यकर्ता वर्चुअली उसमें भाग ले रहे थे। पवन गोयल जी और प्रशांत चौधरी जी हमारे दो कार्यकर्ता हैं। इनके बीच एक विवाद हुआ और उस विवाद के संबंध में जो हमारा लखनऊ का प्रदेश नेतृत्व है, उसको अवगत करा दिया गया। विवाद किस मुद्दे को लेकर हुआ था? आपसी बातचीत करते करते ही कुछ विवाद बढ़ गया। तो आपने पुलिस कंप्लेंट किया इसके खिलाफ? पुलिस कंप्लेंट की तो बात नहीं, हमारा काम तो जो अपने प्रदेश नेतृत्व तक बात पहुंचाना था वो हम लोगों ने पहुंचा दी। बाकी काम प्रदेश नेतृत्व का। उन्होंने कुछ जानकारी भी मांगी थी, प्रदेश नेतृत्व ने भी इस बात की जानकारी मांगी थी। वहाँ से फोन आए थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सब बातें वहाँ तक पहुँच गई थी और उनको सारे घटना चक्र से अवगत करा दिया गया। अब आलाकमान जो उचित समझेगा वो उसमें निर्णय लेगा। कुछ लोग यहाँ हॉस्पिटल के बाहर आकर बैठे थे धरने पर, तो कुछ लोग हमारे कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे थे। सभी को समझा बुझाकर भेज दिया गया था, क्योंकि ये कोई दो वर्गों का टकराव नहीं है। ये दो कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में ना इत्तेफाकी हुई थी। भाजपा सभी वर्गों को लेकर साथ चलने वाली पार्टी है। इसमें सभी वर्गों के लोग काम करते हैं। ये कार्यकर्ताओं में आपस में टकराव हुआ था, कोई वर्गों का टकराव ये नहीं था। कुछ लोग कार्यालय के बाहर भी आए थे, कुछ लोग यहाँ पर भी धरने पर बैठे थे। उन्हें भी समझाकर भेज दिया गया था कि इसमें हम अपने आला कमान को अवगत करा चुके हैं और वो इसमें उचित निर्णय लेंगे। पवन गोयल वैश्य समाज से आते हैं और उनकी अपने समाज में अच्छी पकड़ है। यही कारण रहा कि जैसे ही पवन गोयल के साथ मारपीट की खबर वैश्य समाज को लगी, बड़ी संख्या में शहर के लोग अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए और अस्पताल के कंपाउंड में धरने पर बैठ गए। वैश्य समाज ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए प्रशांत चौधरी पर कार्रवाई की मांग की है। मैं रमेश बंसल, पूर्व महानगर अध्यक्ष गोवंश विकास प्रकोष्ठ भाजपा कि कल जो महानगर भाजपा कार्यालय में घटना घटित हुई वो निंदनीय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक जो है बहुत ही जो है अनुशासित पार्टी है। तो हाईकमान को चाहिए कि इसमें पूरा संज्ञान ले और दोषियों को सजा दे। ये जो प्रकरण है, इसमें जो दो वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, उनका जो महानगर कार्यालय पर झगड़ा हुआ है, ये बड़ा निंदनीय है। अगर हमारे बीजेपी की सरकार में ही इस तरह का नेता लोग आपस में भिड़ेंगे तो किस तरह से देश में सुधार कैसे आएगा? अगर जाति विशेष पे टिप्पणी की गई है या किस वजह से ये झगड़ा हुआ है, इसकी पूरी जांच कराई जाए और जो भी दोषी हैं उसको जो है सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि आगे से कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी बड़ा नेता, कोई भी इस तरह की हरकत करने की दोबारा से कोशिश ना करे। इसमें कोई शक नहीं कि पार्टी नेताओं की ये लड़ाई अब जाति और समाज तक पहुंच गई है, वो भी ऐसे समय में जब प्रदेश में अगले साल चुनाव है।
अगर पार्टी आलाकमान ने इस मामले को जल्दी ही शांत नहीं कराया तो इसमें कोई शक नहीं कि वैश्य समाज का गढ़ कहे जाने वाले गाजियाबाद में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अस्तित्व न्यूज के लिए गाजियाबाद से अंकित शाह की रिपोर्ट।